देखिए, पहली बात तो ये है कि भारत वर्तमान में एक संविधान के तहत चलने वाला पंथ निरपेक्ष देश है, धर्मनिरपेक्ष नहीं है। धर्मनिरपेक्षता शब्द का प्रयोग करना अर्थात अपनी अज्ञानता को प्रकाशित करना है। धर्म सदा से एक है। धर्म शब्द कभी पंथ नहीं हो सकता, मजहब नहीं हो सकता, कास्ट, क्रीड एंड सेक्ट से उसका कोई मतलब नहीं है। धर्म शब्द का अर्थ होता है जीवन जीने की पद्धति, हैप्पीनेस की पद्धति, ब्लिसफुलनेस की पद्धति, आनंद की पद्धति, वसुधैव कुटुंबकम की पद्धति। इसलिए धर्म तो एक ही था, है और रहेगा, वो सनातन है। बाकी पंथ हैं, और पंथ पहले भी जब हमारे ऋषि मुनि रहा करते सनातन काल में तो कहा जाता नाना मुनि नाना मत। जितने मुनि हैं उतने मत हो सकते हैं। अगर 8 अरब की जनसंख्या है आज विश्व की, तो 8 अरब मत हो सकते हैं, लेकिन धर्म सदा एक रहेगा और धर्म सबको गाइड करेगा, और वो है सनातन। तो अब बात आई हिंदू की। हिंदू शब्द की व्याख्या विद्वानों ने बहुत कुछ किया है और सभी अपने अपने तर्ज पर इसकी व्याख्या करते रहते हैं। तो हिंदू शब्द की व्याख्या तो एक ये भी है कि हिमालय से लेकर के सिंधु तक की जो भौगोलिक क्षेत्र है उसको हिंदू कहते हैं। फिर कुछ कहते हैं जो हिंसा से दूर रहते हैं उनको हिंदू कहते हैं। देखिए, शब्द एक होते हैं और आप व्याकरण के हिसाब से, अपनी मेधा और प्रज्ञा के हिसाब से उनके अनेक अर्थ कर सकते हैं। परंतु मैं ये एक बात जरूर कहूँगा कि हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले एक भारत लोकतांत्रिक देश है, और बड़ी अच्छी बात है कि सबको अपने अपने मांग रखने के अधिकार हैं। यहाँ कोई भी कुछ भी मांग रख सकता है। परंतु वर्तमान स्थिति में हम संविधान के तहत चलने वाले लोग हैं और लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, और संविधान के द्वारा गाइडेड यह देश जहाँ पंथ निरपेक्षता है, धर्म तो इसका सनातन है ही, लेकिन 70 वर्षों में कभी इसको उजागर नहीं किया गया कि इसका मौलिक संस्कृति, मौलिक धर्म इस देश का सनातन ही है। यहाँ रहने वाले हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जो भी आप जितने भी पंथ कहते हैं वो सब सनातनी ही हैं और सनातन के अंतर्गत ही आते हैं। पूजा पद्धति उनकी भिन्न है, लेकिन बाद में अब कालांतर में ये वैमनस्यता का कारण धीरे धीरे बनने लगा कि वो उस पूजा पद्धति के कारण ही अपने आप को अलग मानने लगे, जबकि पहली बात यह है कि हम सब भारतीय हैं।